नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, उसका नाम है मेथड्स ऑफ साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी की विधियाँ। विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी की डेफिनेशन, उसका अर्थ आदि का डिस्क्रिप्टिव अध्ययन किया और हमने मनोभौतिकी की समस्याओं को भी समझा। अब जो मनोभौतिकी की समस्याएं हैं, उन्हें किन विधियों द्वारा हम अध्ययन करते हैं, इन विधियों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। Psychophysical research is focused on the influence and relationship between physical stimuli such as sound, visual stimuli such as light and tactual stimuli, and the sensation and perception of these stimuli by an organism. तो स्टूडेंट्स, जो साइकोफिजिकल रिसर्च है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करती है कि जो फिज़िकल स्टिमुलाई है, चाहे वो साउंड हो या विजुअल स्टिमुलाई हो जैसे कि लाइट, या टेक्चुअल स्टिमुलाई हो जैसे कि आपके स्किन पे टच होना, इन फिज़िकल स्टिमुलाई का आपके सेंसेशन या परसेप्शन से क्या रिलेशनशिप है, इसका हम साइकोफिजिकल मेथड्स में अध्ययन करते हैं। यदि आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, आपको उसकी सेंसेशन हो रही है, तो कौन से लेवल पे होगी, कहाँ आपको डिफरेंस फील होगा, ये सब जो है हम साइकोफिजिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं। अब इन को स्टडी करने के लिए हमारे पास साइकोफिजिक्स में 3 मेथड्स हैं जो कि ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं, और इन 3 मेथड्स का नाम है द मेथड ऑफ लिमिट्स, the method of constant stimuli and the average error method. The method of limits को हम हिंदी में सीमा विधि के नाम से भी जानते हैं। The method of constant stimuli जो है उसे हम स्थिर उद्दीपक विधि के नाम से जानते हैं, और जो द एवरेज एरर मेथड है उसे हम मध्यमन त्रुटि विधि कहते हैं। तो आज हम द मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमा विधि किसे कहते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज मेथड ऑफ लिमिट विच इज़ यूज्ड इन साइकोफिजिकल रिसर्च in order to measure a subject's perception of stimuli by determining at what level a stimulus is perceived by a subject. Method of limit में हम सब्जेक्ट के परसेप्शन को स्टडी करते हैं कि जब उसे कोई स्टिमुलाई या उद्दीपक जो है वह फील होता है या सेंसेशंस होती है, तो वो कौन सा लेवल है, वो कौन सा इंटेंसिटी है स्टिमुलस की, जहाँ पर वह उसे परसीव करता है या उसे उस उद्दीपक की सेंसेशन होती है। विद्यार्थियों, सीमा विधि जो है उसको 1891 में क्रैपलिन ने यह नाम दिया। सीमा विधि का नाम जो है वह क्रैपलिन ने उसे 1891 में दिया, और इसे गिलफर्ड ने 1954 में मिनिमल चेंजेस या न्यूनतम परिवर्तन विधि भी नाम दिया गया। और इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि इस विधि में या इस मेथड में हम प्रत्येक प्रयास में, हर एक ट्रायल में जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलस है, उसको न्यूनतम परिवर्तन करते हैं, मिनिमल चेंज करते हैं। जैसा कि इस विधि का नाम है, इस मेथड का नाम है मिनिमल चेंज। जैसे कोई भी स्टिमुलस है, मान लीजिए साउंड ही है, तो उसमें जो चेंजेस किए जाएंगे, परिवर्तन किया जाएगा, वो बहुत ही कम होगा,
उसे हम धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे। और हर एक प्रयास में जब हम उद्दीपक को न्यूनतम परिवर्तित करेंगे, तब सब्जेक्ट को ये निर्धारित करना होगा कि उसे भिन्नता का अनुभव कब होता है। सीमा विधि या मेथड ऑफ लिमिट को हम मनोभौतिकी की कुछ मुख्य समस्याएं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड AL मेजर करने के लिए, फिर भिन्नता दहली या DL मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमें AL और DL का अगर निर्धारण करना है, डिटर्मिनेशन करना है, तो हम सीमा विधि द्वारा कर सकते हैं। जब हम सीमा विधि की हेल्प से AL या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को ज्ञात करते हैं, तो इस विधि में हम उद्दीपक को आरोही और अवरोही क्रम में प्रस्तुत करते हैं। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही श्रेणी में या आरोही कैटेगरी में हम उद्दीपक को दहली से, जो थ्रेशोल्ड है, उससे काफ़ी नीचे से प्रारंभ करते हैं, और अवरोही क्रम में उद्दीपक का प्रारंभ इतने मूल्य से करते हैं कि प्रत्येक बार, जितनी बार भी हम उसे दे रहे हैं, उद्दीपक सुना रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसकी उपस्थिति का अनुभव उसे हो सके। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम साउंड प्रूफ रूम में कोई आवाज़ सुना रहे हैं, तो हम आवाज़ की इंटेंसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 से लेके 1.5, 1.6, 1.7, 10 तक लेके हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, और 1 से लेके हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि धीरे धीरे, जब तक कि वह व्यक्ति ये नहीं कह देता कि उसे उस साउंड जो हमने प्रस्तुत किया है उसे सुनाई दे रहा है। अगर मान लीजिए उसे 10 डेसिबल्स पर कोई साउंड सुनाई देता है, तो नेक्स्ट जो अवरोही क्रम होगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें हम जो उद्दीपक देंगे वो 10 से ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से उसे हमेशा वह साउंड जो है वह सुनाई देगा। तो मेथड ऑफ लिमिट्स में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में और मिनिमल चेंज करके स्टिमुलस को उद्दीपक के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा मेथड ऑफ लिमिट्स में हमने जो उद्दीपक या स्टिमुलाई सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया, वह असेंडिंग ऑर्डर में तो बहुत कम से शुरू होकर ज़्यादा की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसे वह साउंड सुनाई देने लगता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो साउंड है वह वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर उसे वह साउंड एकदम सुनाई देता है, और फिर धीरे धीरे वह सुनाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मिनिमल चेंज करते हुए मेथड ऑफ लिमिट्स के द्वारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को मेजर किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने सीमा विधि द्वारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को कैसे ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन किया। साइकोफिजिक्स के जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, इसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।